देखो थ्योरम नंबर 7वें देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो थ्योरम नंबर देखो 6 आपने देख लिया होगा, थ्योरम नंबर 5 देख लिया है, थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 1 और लेक्चर नंबर 6 भी देख लिया होगा, ठीक है आपने। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम नंबर 7 की। थ्योरम नंबर 7 क्या कहती है, कह रहा इफ ए इज अ रेशनल एंड बी, कह रहा ए इज रेशनल एंड बी इज इरेशनल देन प्रूव दैट ए प्लस रूट बी इज अ इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है, ए प्लस रूट बी इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव क्या करना है, ए प्लस बी, प्रूफ ए प्लस रूट बी इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो यहां से क्या करेंगे हम, लेट ए बी रेशनल एंड रूट बी इरेशनल। इरेशनल, ठीक है ना। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया, ए क्या है, रेशनल है, रूट बी क्या है, इरेशनल है, ठीक। अब यहां से जब हमने लेट कर लिया, उसके आगे लिखेंगे देन हैव टू शो दैट रूट पी इज इरेशनल। लेकिन हमें यहाँ पर शो क्या हो रहा है, देन वी हैव टू शो दैट, क्या हमें दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये अगर लैंग्वेज ना लिखो सो दैट वाली, तो आप ऐसा करो, हमें प्रूव करना, प्रूव ए प्लस रूट बी इरेशनल, है ना, इरेशनल। तो हमें पता लेट ए बी आर रेशनल, क्योंकि ए रेशनल नंबर एंड रूट बी क्या है यहाँ पर इरेशनल है। अब हम आगे इसमें क्या लिखते हैं समझो, कह रहा है इफ पॉसिबल ए प्लस रूट बी रेशनल देन, कह रहा है इफ, यदि अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, क्यों पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, ठीक, लेट ए प्लस रूट बी रेशनल। हमने क्या माने, लेट ए क्या है, रेशनल है, समझो। यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि ए प्लस रूट बी इरेशनल है, ठीक, प्रूव करना। लेकिन हमने अज्यूम कर लेट ए बी रेशनल एंड रूट बी इरेशनल नंबर। फिर हमने कहा इफ, यदि पॉसिबल है, मान लिया यदि पॉसिबल है, तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस रूट बी क्या है, रेशनल है। क्या है, मान लिया पॉसिबल है, ए प्लस रूट बी क्या है, रेशनल है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अगर हम क्या कर दें, हमें पता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देन, क्या लिख सकते हैं, देन, ठीक, देन के बाद लिख सकते हैं यहाँ पर देन ए प्लस रूट बी, क्या लिख सकते हैं, देन ए प्लस रूट बी इज रेशनल एंड ए इज अ रेशनल। तो लिख सकते हैं ए प्लस रूट बी इज रेशनल एंड रूट बी, यहाँ पर रूट बी भी लिख सकते हो, एंड यहाँ पर ए प्लस रूट बी रेशनल है और ए भर भी क्या यहाँ लिख लो, एंड ए रेशनल, ठीक, ए भी क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ, यदि हम क्या करें, यहाँ पर ए प्लस रूट बी लिख कर, है ना, इससे अगर हम माइनस ए कर दें, क्या कर दें, माइनस ए कर दें अगर, ठीक, तब भी क्या रहेगा, इस रेशनल, तब भी ये रेशनल रहेगा, ठीक है ना।
क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर का अगर डिफरेंस भी करो तो वो भी क्या रहता है, रेशनल ही रहता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जब ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट बी इज रेशनल, क्या आ जाएगा, रेशनल। लेकिन आप ये समझो कि हमें एक मतलब एक जो कंडीशन होती है क्लास 9 पे आप आओगे, किसी भी रेशनल नंबर का ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवीजन अगर करते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, रेशनल नंबर ही रहता है। तो लिख सकते हो यहाँ पर आप चाहे डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल, क्या लिख सकते हो, सिंस डिफरेंस ऑफ डिफरेंस DIF लिख दिया, डिफरेंस ऑफ रेशनल डिफरेंस ऑफ रेशनल है ना, क्या रहता है, रेशनल। हमेशा किसी भी रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, रेशनल नंबर ही रहता है। तो सपोज करो यहाँ से हमने रेशनल को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, रूट बी इज क्या है, तो यहाँ पर क्या है, रेशनल आ गया। अब लेकिन ये तो रट्टे वाली बात होगी, तो आप कहोगे सर हम करेंगे कैसे। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अगर यहाँ पर 5 लिखा हो, यहाँ पर √7 लिखा हो, तो सपोज मान लेना कि लेट कर लेना कि ए क्या रेशनल है, रूट बी क्या इरेशनल नंबर है, ठीक, इरेशनल है। तो कह रहा है लेट ए बी रेशनल एंड रूट बी इज इरेशनल नंबर। फिर कह रहा है इफ पॉसिबल ऑफ लेट ए प्लस रूट बी बी रेशनल, है ना, देन ए प्लस रूट बी इज रेशनल, ए एंड बी आर ए, फिर इज रेशनल एंड आ रेशनल, आ ए भी क्या है, आ रेशनल है यहाँ पर, है ना, ये भी क्या है, रेशनल है, ए प्लस रूट बी रेशनल है, और ए भी क्या है यहाँ पर, रेशनल है। तो हमने क्या मान लिया, ए प्लस रूट बी माइनस ए, हमने इससे अगर माइनस ए कर दिया है तो कोई बात नहीं, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट बी, तब भी क्या निकल के आ रहा है, रेशनल ही आ रहा है, क्योंकि उसने बोला किसी भी रेशनल का डिफरेंस, किसी भी रेशनल नंबर का डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर हमेशा क्या रहता है, रेशनल नंबर ही रहता है। क्या रहता है, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर हमेशा क्या रहता है, इज रेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इज रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, रेशनल नंबर ही रहता है। अब देखो ऊपर की जो चीज है उसकी जरूरत नहीं है, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, तो रब कर देते हैं, आपको पता है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कॉन्ट्राडिक्ट, क्या है, द कॉन्ट्राडिक्ट्स द दैट बी रूट बी इरेशनल, लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास है। द फैक्ट, क्या फैक्ट, द फैक्ट द फैक्ट दैट रूट बी इज इरेशनल, रूट बी इज इरेशनल, ठीक है। तो ले सकते हैं द contradiction arises by क्या है, द कॉन्ट्राडिक्ट, अब इसको रब कर देना, ठीक है, द कॉन्ट्राडिक्ट arises by assuming that, जो तुमने माना था, क्या माना था, assuming that, जो हमने माना था, क्या, ए प्लस रूट बी, क्या माना था, ए प्लस रूट बी इज रेशनल, ये हमने माना था, ठीक। तो लिख सकते हैं हैंस ए प्लस रूट बी इज इरेशनल, ठीक, क्या मान सकते हैं, हैंस ए प्लस रूट बी इज इरेशनल, क्या को लिखोगे, इज इरेशनल। थर्ड नंबर 7वीं कह रही थी कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट बी इज इरेशनल एंड द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that a plus root b is rational, hence a plus root b is irrational number। क्या बोलोगे, hence a plus root b is irrational number, है ना। अब देखो ये चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने ये थ्योरम नंबर 1 से लेकर आप 7 तक जाओगे ना, जब थ्योरम 1 से लेकर
7 तक आपको यही लैंग्वेज सेम मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी सेम लैंग्वेज होगी, ठीक, बिल्कुल सेम लैंग्वेज। आप इस लैंग्वेज को याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर 7 की बात आता है, थर्ड नंबर 8 कौन सी आती है? थर्ड नंबर 8